हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप? चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही समझा आपने। ये रामचरितमानस की जो चौपाई है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी, और जहाँ पर लिखी थी, जिस पौराणिक स्थल पर लिखी थी, उसका नाम तो आप समझ ही गए होंगे, चित्रकूट। हमारे धार्मिक महत्व के केंद्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है चित्रकूट, जहाँ पर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों का जो उनको वनवास मिला था, उसमें 11.5 वर्ष उन्होंने वहाँ बिताए थे। उन्होंने वहाँ पर माता सीता और भरत अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 11.5 वर्ष बिताए, और वही सारे स्मृति चिन्ह आज आपको चित्रकूट में देखने को मिल जाएंगे। हम अभी सबसे पहले पहुंच गए हैं चित्रकूट के प्रमुख मंदिर कामदगिरि मंदिर में, और ये जो आपके सामने है कामदगिरि मंदिर का मुख्य द्वार है। और कामदगिरि का चित्रकूट के इतिहास में बहुत बड़ा एक योगदान है। यहाँ पर 7 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग है, जिससे कि भक्तगण परिक्रमा लगा के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। हम भी परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़ चले हैं। आपको रास्ते में कई सारे मंदिर मिलेंगे, छोटे बड़े। रास्ते में देखिए, जैसे मेरे सामने ये राम जानकी मंदिर है। यहाँ पर हस्तलिखित तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। उसमें 2 कांड हैं, किष्किंधा और अरण्य। जहाँ आ लिखा होगा तो अरण्य समझना, जहाँ की लिखा हो तो किष्किंधा समझना। ये भाषा क्या है? अवधी भाषा। अच्छा, अवधी में। है हिंदी थोड़ी अवधी। अच्छा, अवधी है, जिनके वाल्मीकि ने असमें निसर्जन। ये गोस्वामी जी की अपने हाथ की लिखी है। ओरिजिनल पेटियों के दर्शन हो रहे हैं आपको। भारत देश में 3 जगह पाई जाती है। 4 कांड यहाँ, 2 कांड बनारस में, 1 कांड राजापुर में। अच्छा। वृक्षों के छाल का कागज है, जैसे अमावल नहीं बनती। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह वृक्षों के छाल ढेर कर कागज बना अच्छा। जो अखंड कीर्तन घर में कराते हो, 5000 10,000 लगाते हो, हाँ। कि ये चौपाई दोहा कहीं से भी बांध ले जाओगे, 24 घंटे का फल आपको मिलेगा। ये खूबी है। कोई पढ़ लो, बाकी कोई चौपाई दोहा समझ में आ रहा तुम तो समझ सकती हो ना। तो कोई पढ़ देगा राम, उसमें कौन सी चौपाई हुआ? वो तो वैसे ही भाषा जो रामायण में है। अरे वही वो भाषा है, लेकिन ये जो भाषा लिखी है ना, लिखी है वही है। है वही पतिव्रत धर्म छाड़ छलक हुई। पूर्ण जन्म छापा वाली में और इनमें बहुत काम था। चित्रकूट आए हैं और अगर कंदमूल नहीं खाया तो सब बेकार है। माता सीता ने कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन किया, और वही कंदमूल देखिए हमारे सामने है। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी थोड़ा वही प्रसाद लें। हाँ, कंदमूल कंदमूल कंदमूल। इसके ऊपर बॉल चलती है, जैसे शकरकंदी रहता है, आलू गाजर मूली का बॉल निकलता है, तो बॉल निकलता है। काफ़ी स्वादिष्ट है, हाँ, कंदमूल कंदमूल कंदमूल। काफ़ी टेस्टी है। रास्ते में छोटे बड़े मंदिर आपको मैंने बताया। ये एक सती अनसुईया का मंदिर है। ये देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश बाल रूप में माता सती अनसुईया ने जी उन्हें बना दिया।
रास्ते में रामायण दर्शन का एक हॉल है, लेकिन किसी ने बताया कि ये बंद है। बहुत निराशा हाथ लगी। ये देखिए, आपको परिक्रमा मार्ग, चारों तरफ दुकानें आपको मिलेंगी। और ये पूरा परिक्रमा मार्ग जो 6 से 7 किलोमीटर का है, ये दाहिने हिस्से में आपको मध्य प्रदेश की भूमि है। तो ये पूरा परिक्रमा मार्ग लगभग आधे आधे क्षेत्र में बटा है। आधे से ज़्यादा हिस्सा इसमें मध्य प्रदेश का है, हम भी चल दिए, और बाकी हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। मुझे लगता है 2 राज्यों के बीच में होने की वजह से विकास में कुछ अड़चनें हैं। मुझे परिक्रमा मार्ग में वैसी सफाई और वैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली जैसी मैं उम्मीद कर रहा था, पर हम तो भक्त ठहरे, तकलीफ़ उठाकर भी हम खुश हैं। और ये रास्ते में देखिए, भरत मिलाप स्थल है। यहाँ पर भरत जी के पैर के निशान आपको मिलेंगे। वो आए थे अयोध्या से अपने भ्राता से मिलने, प्रभु श्री राम से मिलने। ये देख सकते हैं, ये देखिए पैरों के निशान अभी भी मौजूद हैं। लोग झुककर छूते हैं, स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कृतज्ञ हो जाते हैं। आपको यहाँ पर सबसे बड़ी एक तकलीफ़ ये मिलेगी कि चारों तरफ पुजारियों का एक साम्राज्य है जो कि आपको विचलित करेगा। इसके बाद हम बढ़ पड़े लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ। पहले लक्ष्मण पहाड़ी जाने के लिए सीढ़ी मार्ग था, अब ये रोप वे बना दिया गया है 2019 में। तो ये यहाँ पर 75 रुपये की आने जाने की टिकट है जो वाजिब है, और काफ़ी आनंद आता है ऊंची पहाड़ी से जाकर। जो चित्रकूट का जो दृश्य है वो काफ़ी अच्छा लगता है। हम बढ़ चढ़े हैं, वेट कर रहे हैं रोप वे अपनी कार का। ये आ गई, हम बैठ गए और कभी कभी ऐसी ऊंचाई पर जाने पे भय भी लगता है। कोई 264 मीटर ऊपर है, उससे ज़्यादा ही होगा, पर एक आनंद भी होता है। हम रोप वे से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये बाहरी दृश्य है चित्रकूट धाम का। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, खूबसूरत दृश्य, मन मोह लेगा आपका। ये देखिए, लक्ष्मण पहाड़ी पर आपको लक्ष्मण जी के प्राचीन चरण चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी से माता सीता की रक्षा करते थे, और चित्रकूट के इस पवित्र स्थल पर आपको ये सारी स्मृति चिन्ह जरूर मिल जाएंगे। पहले तो यहाँ पर 300 से 350 सीढ़ियाँ पार करने के बाद, ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आप पहुँचते थे। अब ये देखिए, हम पहुँच गए हैं लक्ष्मण पहाड़ी मंदिर। देखिए, शेषावतार लक्ष्मण मंदिर है, और यहीं पर लक्ष्मण जी के होने के चिन्ह मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पत्थर, ये मान्यताओं के पत्थर हैं। पुजारियों ने बताया कि 5 पत्थर आप एक साथ एक के ऊपर एक रख कर जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। हमने तो नहीं मांगा, प्रभु तो जानते हैं, तो फिर उनसे क्या मांगा। इसके बाद हम राम घाट चले आए परिक्रमा पूरी करने के बाद, और राम घाट में ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर का दर्शन हमने राम घाट पर किया, और मत गजेंद्र शिव मंदिर है ये। कहते हैं यहाँ बेलपत्र पर जो नृत्य आप मानते हैं वो जरूर पूरा होता है। तो
ये देखिए मत जगन्नाथ मंदिर है, बिल्कुल राम घाट पर ही है और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर चारों तरफ आपको बोट, उसके बाद संध्या आरती होती है और आप नाव से जाएं तो एक नाव आपको 400 से 500 रुपये लेगा और 4 मंदिरों का दर्शन कराएगा, जिसमें राम मंदिर है, गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर है, सीता माता का मंदिर है। ये हमारी बोट है, छोटे छोटे खरगोश हर बोट में आपको मिलेंगे, रोमांच पैदा करते हैं। और ये देखिए पानी, मंदाकिनी नदी का ये जल है, चारों तरफ खूबसूरत लाइटिंग, भजन कीर्तन का शोर आपको आनंदित कर देगा। ये भगवान राम की तपोभूमि है। हाँ ये सही है, छोड़ दो दिख रहा है, छोड़ दो। राम घाट को हिंदू धर्म में ये सही सबसे दिख रहा है, पवित्र इधर से स्थल माना जाता है। किरवंती कहती है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपने निर्वासन के दौरान इसी घाट पर स्नान किया था। ये आरती हो रही है। अगले दिन हम सुबह फिर से निकल पड़े होटल से हनुमान धारा की तरफ। हनुमान धारा चित्रकूट से कोई 3 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश की सीमा में आता है। हम वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ भी 400 से 500 सीढ़ियाँ थीं, लेकिन यहाँ भी रोपवे का निर्माण हो गया है। जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है वे आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। टिकट कुछ ज़्यादा मुझे लगा, 175 रुपये आने जाने का टिकट है प्रति व्यक्ति। पहले ये 90 और 110 हुआ करता था, हमने रोपवे पकड़ लिया है। इस रोपवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये अपने आधे रास्ते पर पहुंचता है तो 1 से 1.5 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, जिससे कि आप चित्रकूट के भव्य दर्शन का नज़ारा देख सकें और ये अनुभव आपको बार बार हनुमान धारा लाने के लिए विवश कर देगा। हम भी ऊपर की तरफ बढ़ चले हैं और हनुमान धारा एक पहाड़ी पर स्थित एक झरना है और चित्रकूट के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में एक है। और यहाँ पर मध्य में एक झरना है, उसी झरने के सहारे हनुमान जी की विशाल मूर्ति, सिर पर 2 जल के कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। और किरवंती है कि जो हनुमान जी की मूर्ति है वो स्वतः 30 सेकंड प्रकट हुई है उस पहाड़ पे। तो पहाड़ की जो आकृति है वो बिल्कुल ऐसी है कि भगवान श्री हनुमान जी की आकृति से मिलती जुलती है।
और वहाँ पर एक जो धारा बहती है उसमें जो पानी गिरता है वो नीचे तालाब पर जाता है और लोग उसको स्पर्श करते हैं, पवित्र जल की तरह घर ले जाते हैं। कई दिन तक कहते हैं कि ख़राब नहीं होता जल, आप घर पे रखते हैं। और ऊपर से आपको नीचे की बस्तियाँ दिखाई देंगी। माना जाता है कि भगवान हनुमान लंका में आग लगाने के बाद इसी स्थान पर लौट आए थे। वो गुस्से से कांप रहे थे, सब उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। अंत में भगवान राम ने इनके क्रोध को शांत करने में उनकी मदद की और हनुमान जी के ऊपर से बहने वाली जलधारा के नीचे स्नान किया, फिर उसे भीतर से क्रोध से शांत किया। और ये देखिए हम अंदर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ दुख देती है कि 5 से 6 द्वार बनाए गए हैं जहाँ पर पुजारी आपसे आपका नाम पूछकर चढ़ावा, प्रसाद और भंडारे के लिए पैसे की डिमांड करेंगे। और अब हम आगे बढ़ चले हैं और अब इसके आगे हम चित्रकूट के अगले पड़ाव पर निकल पड़े हैं। खूबसूरत दृश्य, मन मोह लेगा। कहीं भी जरा सा भी मिट्टी का निशान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको हरियाली, सुंदर हरियाली, पहाड़, वृक्ष और प्रकृति का सौंदर्य आपका मन मोह लेगा। हमें नहीं सोचना है। पुनः अब वापस लौट रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। 500 कुछ है। ये स्टेट है बहुत, और हनुमान धारा स्टेट है। नहीं, 500 सीढ़ियाँ ये बीच से सफ़र चढ़े भी बहुत है। मतलब जैसे सीढ़ी की बात है। काफ़ी खूबसूरत था। नहीं, हमने वहाँ पर सीढ़ियाँ भी ठीक है। सबसे दिक्कत होती है पूरा सीता रसोई रास्ता ही नहीं, जो कि हनुमान धारा से 150 के करीब फीट ऊंची है, वहाँ पर जाकर माता सीता की रसोई में भी पंजाब में चढ़ी। प्रसाद ग्रहण किया। ये देखिए वहाँ पर रसोई में, अगर माता सीता की रसोई में आए हैं और वहाँ की रसोई ना खाया तो बेकार है। तो हमने भी वहाँ पे एक छोटी सी रसोई में जलपान किया और निकल पड़े गुप्त गोदावरी की ओर। ये गुप्त गोदावरी पर हम पहुँच गए हैं और गुप्त गोदावरी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि गुफाओं से संबंधित कई मिथक हैं। उनमें से एक यह भी है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण ने अपने निर्वासन के दौरान इस गुफा में दरबार लगाया। गुफा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव के प्रवेश द्वार पर नक्काशी की गई थी और इसके अंदर मंदाकिनी जल का स्रोत जो कि पर्यटक के लिए एक दिलचस्प विषय है। ये देखिए, इसके अंदर आपको पानी के बीच से जाना पड़ेगा। मंदाकिनी नदी का प्रवाह आपको बीच में रोकेगा, घुटने घुटने तक पानी के बीच में आपको जाना पड़ेगा। तो रोमांच इतना जो आपका मन मोह लेगा। धैर्य से जाइएगा, संभल के जाइएगा। ज़्यादा भीड़ हो तो कतई ना जाइएगा क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी है। बहुत संभल के जाने की आवश्यकता है, सावधान होकर जाने की आवश्यकता है। जिनके फेफड़ों में कोई दिक्कत है वो न जाएं। इसके बाद हम अगले सफ़र पर पहुंच गए माता सती अनसुईया मंदिर, जो कि वहां से कोई 7 किलोमीटर दूर है। मंदिर। और माता सती अनसुईया के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। ये देखिए, माता सती अनसुईया मंदिर है जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर है। और माना जाता है कि अनसुईया माता की प्रार्थना और भक्ति थी जिसके कारण मंदाकिनी नदी का निर्माण हुआ। और इस स्थान पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बहुत प्रिय दृश्य देखने को मिलेंगे। और
पहले तो काफ़ी भगदड़ मच जाया करती थी, पर इसको व्यवस्थित करते हुए अब काफ़ी व्यवस्थापक सुधार किए गए हैं, जिनसे अब उस तरह की भीड़ संभल जाती है। और ये देख सकते हैं, ये बाहरी दृश्य है, ऊपर पहाड़ी है, इसके अंदर एक गुफा है जहाँ पर माता सती अनसुईया रहती थी। और ठीक इसके अपोजिट मंदाकिनी नदी है, जिस पर आपको छोटी छोटी बड़ी बड़ी काफ़ी मछलियाँ हैं, लोग दाने लेके जाते हैं, खिलाते हैं और कृतज्ञ हो जाते हैं। इसी मंदिर के ऊपर जो गुफा है, उसमें माता सती अनसुईया अपने बेटे और पति के साथ रहती थी। हमने मंदिर के अंदर दर्शन किया। इसके कई वर्षों बाद परमहंस महाराज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और अब उसमें काफ़ी रोचक जानकारियाँ दीवारों पर उड़ती गई हैं, शिलालेख हैं, पत्थर की मूर्तियों से नक्काशी की गई है और रामायण से जुड़ी रोचक जानकारियाँ वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो भी घटनाक्रम रामायण के हुए हैं, उनमें कई महत्वपूर्ण दीवारों पर मूर्तियों के माध्यम से निकाला गया। अब हम अगले सफ़र पर चल दिए हैं। हमारा जो सफ़र है वो यहाँ पे खत्म हुआ। वापसी जब आप सती माता अनसुईया मंदिर से जब लौट रहे होंगे, तो आपको 10 से 12 किलोमीटर का जो सफ़र होगा वो रोमांच से भर देगा, क्योंकि दोनों तरफ फॉरेस्ट एरिया है और हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है। कैमरे में कैद कर सकते हैं ऐसे सौंदर्य को, जो कि आपको यदा कदा मिलेगा। राम मंदिर वापसी लौटते समय हमने दर्शन किया और फिर अपने वापसी के मार्ग में निकल पड़े। और हमारा सफ़र बहुत शानदार रहा। कोई अच्छा गाना लगा और आप कभी भी जाइए परिवार के साथ, इन सारे दृश्यों को आप इस वीडियो में कैद कर लें। न भूलने वाले ये दृश्य, न भूलने वाले ऐतिहासिक धरोहरें। ये क्षेत्र एकदम अनकट था और कटा हुआ था। मेरी हंसली कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंखे लगा के कहाँ उड़ चली। चित्रकूट एक सिर्फ तीर्थ स्थल ही नहीं है, भावनात्मक एक केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है, हमारी धरोहर है, इतिहास है और ये सारी यादें लेके हम लौट रहे हैं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, नाम मेरा जलती धारा। जब कभी भी जाएं 2 से 3 दिन का समय लेकर जरूर जाएं। यह हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य रामायण में बहुत महत्व रखता है।